अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन ख़बर मैं लाया हूँ, जो कि है बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट के बारे में। और कोई शख़्स अगर आपके ख़ानदान में फ़ौत हो जाता है तो उसके डेथ सर्टिफ़िकेट के बारे में। अगर आप ये दोनों सर्टिफ़िकेट्स बनवाना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब आपने तहसील काउंसिल पे या यूनियन काउंसिल में जाते हुए या विलेज काउंसिल में जाते हुए या नेबर काउंसिल में जाते हुए 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। उसके बगैर ही आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट और किसी भी रिलेटिव का डेथ सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं आप, बगैर बगैर पैसे दिए। ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से एक बेहतरीन स्टेप है। उन्होंने साल साल से चलने वाले इस करप्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये जो जाते थे, मैं 10 बच्चों की बार मैंने विज़िट किया यूनियन काउंसिल को, एंड एवरी टाइम आई हैड टू पे एक्स्ट्रा फ़ीस। अब ₹200 रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, तो वो 300, साढ़े 300, 400, 500 इतने पैसे ले लेते थे एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए। जी हमें मिठाई दे दें, बच्चे की खुशी में मिठाई दे दें। भैया ना तुम कुछ करने में हो, ना तुमने कोई हेल्प की है बंदे की। घर बैठे ही तुम्हें खुशी हो गई, ये पता भी नहीं था, मेरे फॉर्म लाने पे पता चला है और अब खुशी हो गई है जी अब मिठाई खिला दें। तो यही करप्शन चल रही है सारे पाकिस्तान में कि मिठाई खिला दें। तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो 24/7 आप कॉल सेंटर अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। ई खिदमत मरकज़ की ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसका जो कॉलिंग नंबर है उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 0800 091 000, और इनकी हेल्पलाइन है 04299232123, और इनकी ईमेल आईडी गिवन है info@pitb.gov.pk। आप किसी भी तरह से इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में हम बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोसेस देखेंगे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कितना टाइम है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो आपको दी गई है कि पहले 60 दिन होते थे, अब आप टाइम बढ़ा दिया गया हुआ है कि वो कितना टाइम है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उनकी अटेस्टेशन करानी है या नहीं करानी, आपका मैरिटल स्टेटस है, आपकी वाइफ है, तो आपकी वाइफ के आईडी कार्ड पे क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं। तो वो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले आते हैं जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। ये जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है इसके अलावा बे फॉर्म नहीं बनते हैं बच्चों के। और बे फॉर्म ना अगर बने तो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता बच्चा, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके नेम और इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनके स्पेलिंग उनको पता नहीं होते। तो ये पहले आता रहा है, हमारी मतलब फैमिली में भी 1-2 बार इश्यूज आए कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें क्लैश आ जाता है और आईडी कार्ड के लेवल पे जाके उसको ठीक कराना बड़ा मसला बनता है। तो स्कूल वाले इन चीज़ों को बड़ी एहतियात से देख रहे होते हैं कि 2 बच्चे अगर बहन भाई हैं और नादरा वो यूनियन काउंसिल में उनका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है या नादरा में, तो बे फॉर्म बनवाने जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ वाक़ई इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इनमें इश्यू है। तो उस लेवल पे इसको ठीक करवाना बहुत आसान है। लेकिन जब आप सीएनआईसी लेवल पे जाते हैं, एक बच्चा 20 साल का हो गया और पता चला कि इनका जो गैप है डेट ऑफ बर्थ में वो बहुत कम है, तो वहाँ मसाइल आ जाते हैं उसको चेंज कराने में। तो ये बजाय कि आप बाद में दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें, और पढ़ा लिखा बच्चा हो तो उसका मैट्रिक के बोर्ड में जाके जी चेंज कराएं नाम, तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देखनी है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म ए। अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म ए जो है ये आपको फ़ोटोकॉपी शॉप से अपने इलाके के मिल जाएगा, या यूनियन काउंसिल से मिल जाता है ये फ़ॉर्म, कि हमें फ़ॉर्म दे दीजिए, हमने बच्चे का अंदराज कराना है। तो वो ओरिजिनल फ़ॉर्म आपने लेके जाना है और उसको अटेस्ट कराना है। ग्रेड 17 या उससे ज़्यादा बंदे, गज़ेटेड ऑफिसर उसको साइन करता है। ग्रेड 17 या उससे ऊपर वाले ग्रेड के बंदे से आपने इसको अटेस्ट कराना होता है। और दूसरा है ये सीएनआईसी का एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जो है जो भी है, आप खुद हो सकते हैं, बच्चे के बाप या बच्चे की वालदा या बच्चे का चाचू या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, खूनी रिश्तेदार। उसने अपना ओरिजिनल कार्ड लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है और उसके साथ अटेस्ट करवानी है। वो फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये खिदमत मरकज़ में जाने के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और यूनियन काउंसिल में भी यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद आपने बच्चे की बर्थ स्लिप लेके जानी है, अगर बच्चे की पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है। अगर नहीं हुई तो फिर आपके पास ये फॉर्म जो है यही काफ़ी है। फॉर्म ए एनफ होता है, इसी पे सारा का सारा डाटा आपने बच्चे का दे देना है। अगर बच्चे की बर्थ स्लिप अवेलेबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो, बच्चा घर में भी पैदा हो सकता है, मोस्टली बच्चे घर में पैदा होते हैं, तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल की बर्थ स्लिप की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका आता है फील्ड ऑफिस की फ़ीस, ये लिखी हुई है ₹200। ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब आप जाएँगे तो आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब
आपकी इस पे कोई खर्चा नहीं है, आपके पास किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। अब आप ₹0 से अपना बच्चे का जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो 5 से 6 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। अब इसमें ये 5वीं शर्त है, ये थोड़ी-सी खतरनाक शर्त है। अब आप कोई मसला नहीं है अगर आपने बच्चे का मतलब वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आपके पास है तो वो ले जाएँ, आप डिले ना करवाएँ। इसमें ये है कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है, आप कहते हैं जी मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो फिर ठीक है, अगर कराई है तो फिर उसका वैक्सीनेशन कार्ड ले जाएँ। मोस्टली लोग ये नहीं लेके जाते क्योंकि लोगों को आदत होती है कि वो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल लेट करके बच्चे का अंदराज करवाते हैं। और उसके बाद फादर, मदर, ग्रैंडफ़ादर का सीएनआईसी, दादा का, वालिदा का और वालिद का सीएनआईसी चाहिए। फ़ोटोकॉपी भी चाहिए और अटेस्टेड चाहिए। आपने ओरिजिनल फादर का और ग्रैंडफ़ादर और मदर का सीएनआईसी ले जाना है। और दादा का चाहिए होता है क्योंकि उनसे आगे नस्ल नई फैमिली चल रही होती है। और मदर का बच्चे की वालिदा का और बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपीज़ चाहिए हों, अटेस्टेड फ़ॉर्म में चाहिए होती हैं। अब ये सबसे बड़ी खबर है कि उन्होंने उस जो आपकी लिमिट थी उसको 60 दिन से बढ़ा के 7 साल कर दिया हुआ है। 7 साल में बगैर कोई फ़ीस पे किए आपने बच्चों का अंदराज करा सकते हैं। मतलब 7 साल के बच्चे की नॉर्मल आप करेंगे जी, 7 साल बच्चा पैदा हुआ, बंदे ने बेध्याना छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है। तो 7 साल मैक्सिमम एज है स्कूल जाने की, तो आप उस एज में बच्चे का बे फ़ॉर्म बनवा सकते हैं। मतलब 7 साल की उम्र में आपने 6 साल का बच्चा स्कूल भेजा है, तो उन्होंने कहा जी बे फ़ॉर्म दें, तो आप उसी अरसे में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएँ और उसी अरसे में अपना बे फॉर्म बना के स्कूल में सबमिट करा दें। तो ये टोटल प्रोसेस आपका तकरीबन 1 महीने का है। आप अप्लाई करें यूनियन काउंसिल में बे फॉर्म के वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, जब वो मिल जाए तो आप उसको ले जाएँ नादरा में, वहाँ पे जाके अपना बे फॉर्म बनवा लें। तो इसको लोकल लैंग्वेज में जन्म पत्री भी कहते हैं, पुरानी ज़बान में पुराने जो लोग थे वो जन्म पत्री कहते थे कि ये जी जन्म पत्रा आ गया मेरा, ये कागज़ है जिस पे लिखा हुआ है कि जी मेरी इस तारीख को पैदाइश हुई है। उसके बाद अगर आपका 7 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया, तो फिर पहले तो 60 दिन है ना कि अगर 60 दिन से ज़्यादा गुज़र गए तो आप अदालत जाएँगे। यहाँ पे 7 साल का अरसा है, अगर इससे ज़्यादा गुज़र गए, तो फिर आपको अदालत में जाना पड़ेगा। 7 साल से पहले की शर्त अदालत वाली ख़त्म हो गई है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं फ़ोटोकॉपीज़ जो आपने अटेस्ट करानी है, वो ग्रेड 17 या उससे बड़ा कोई सरकारी मुलाज़िम होना चाहिए और दोनों पेरेंट्स का, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आपका रिकॉर्ड कभी भी नहीं सेव होगा। अगर आपकी वाइफ का, आपका एक मर्द है मतलब जिसकी शादी जिनका बच्चा है, जिसका बच्चा है उस मेल का नादरा में शादीशुदा रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं कराया हुआ तो फिर आपका जो ये बर्थ सर्टिफ़िकेट है वो प्रोसीड नहीं होगा। तो दोनों का मैरिटल स्टेटस मैरिड होना ज़रूरी है, माँ का भी और वालिद का भी। और इसी तरह से जो औरत है उसका शनाख्ती कार्ड उसके बाप के नाम पे ना बनाओ, बल्कि उसकी वालिद के नाम की जगह पे, वल्दियत की जगह पे उसके शौहर का नाम लिखा हो कि शौहर की अज़दवाजी हैसियत है, इसके ज़ौज का नाम ये है। ज़ौज का नाम लिखा होता है या शौहर का नाम लिखा होता है, हस्बैंड नेम लिखा होता है, तो वो उसके शौहर का होना चाहिए औरत के आईडी कार्ड पे। मर्द का मैरिड होना, नादरा के रिकॉर्ड में मैरिड होना ज़रूरी है, तो वो आप आजकल ई आइडेंटिटी है जो नादरा आइडेंटिटी है ऐप जो है, उससे भी आप करा सकते हैं। पाक आइडेंटिटी उसका नाम है, उस ऐप पे आप कुछ फ़ीस होती है वो पे करें, तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और आपके रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट में ये होना है सारा कुछ। आप अपने तहसील यूनियन काउंसिल चले जाएँ, सबसे आसान तरीन जो है वो इदारा वही है। अगर आप कैंटोनमेंट में रहते हैं तो कैंटोनमेंट बोर्ड में चले जाएँ, वहाँ पे हो सकता है इंदराज। अगर आप यूनियन वो ज़िला काउंसिल में, तहसील काउंसिल में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये पुराना डाटा है, ये इसको अपडेट कर देंगे। आपको 7 दिन के अंदर-अंदर ये बर्थ सर्टिफ़िकेट मिल जाता है और आप रेलेवेंट फ़ील्ड ऑफ़िस में जाके, ये फ़ील्ड ऑफ़िस बेसिकली आपकी यूनियन काउंसिल को कहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट का फ़ील्ड ऑफ़िस होता है और पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ई-खिदमत मरकज़ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। उसकी टाइमिंग 9 से 5 है, 15 ऑफ़िसेज़ हैं पूरे पंजाब, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं बल्कि पंजाब के अंदर। तो ये टाइम है और ये तरीक़ाकार है, इसको फ़ॉलो करके आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट बना सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।